नमस्ते मित्रों, जय श्री राम। आपके सामने कल मैंने एक बात कही थी कंगना को लेकर के, और आज 2-3 मुद्दे आपके सामने केवल मुझे कहने हैं। आप एक बात बताइए, हम 6 वर्ष से एक दो शब्द बहुत सुन रहे थे। पहला, लोकतंत्र की हत्या, इसको सुन सुन के मुझे लगता है सबके कान पक गए होंगे। दूसरा था संविधान की हत्या। तीसरा था मोदी जी हिटलर हैं। चौथा, मोदी जी फांसीवादी हैं। पांचवा, ये जो हिंदू है ये असहिष्णु है। ऐसे ऐसे बहुत सारे शब्द हम सुन रहे थे। हालांकि हमने 6 साल में लोकतंत्र की हत्या का और कोई उदाहरण तो नहीं देखा। हम देख रहे थे कि 6 साल से, पिछले लगभग 6 साल से कई लोग कह रहे थे भारत में डर लगता है, भारत असहिष्णु हो गया, भारत में तो बहुत ज़्यादा रेप होते हैं, और बहुत सारी बातें बहुत दिन से बहुत लोग कह रहे थे। लेकिन उनको किसी भी व्यक्ति ने पर्सनली रूप से किसी ने कोई भी प्रताड़ना नहीं की, कुछ भी प्रताड़ित नहीं किया। लेकिन एक लड़की जिसने केवल ये कहा कि मुंबई पीओके है क्या, कि मैं नहीं आ सकती, उसके साथ जो अत्याचार किया जा रहा है वो पूरा देश देख रहा है। और लोकतंत्र की हत्या किसको कहते हैं ये पहली बार आपको समझ में आएगा। आप एक बात बताइए, स्वरा भास्कर से लेकर के तापसी पन्नू तक, दीपिका पादुकोण तक, सारे स्टार टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े हो जाते हैं और कोई व्यक्ति उनको पर्सनली कुछ नहीं कहता, कोई बीएमसी उनकी बिल्डिंग नहीं गिराती। लेकिन कंगना के कहने के तुरंत बाद तुरंत जाती है बीएमसी और उसकी बिल्डिंग को गिरा देती है, उसके ऑफिस को गिरा देती है। आप एक बात बताइए, क्या इस देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार केवल लेफ्ट विंग वालों को है, केवल टुकड़े टुकड़े गैंग को है, और किसी को नहीं है? केवल लिबरल गैंग को है, केवल मोमबत्ती गैंग को है? क्या उन्हीं को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और कोई नहीं बोलेगा? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे नहीं जी, ये तो कार्रवाई होनी थी, अवैध निर्माण था इसलिए ढा दिया। चलिए, एक बार को मैं आपकी बात मानती हूँ, अवैध निर्माण था, ढा दिया। 24 घंटे के अंदर नोटिस भी दिया, ढा भी दिया, और किस मामले में इतनी तेजी दिखाई है, एक उदाहरण मुझे दे दीजिए। वहाँ पे और भी बिल्डिंग है भिंडी बाजार में, वो तो कभी नहीं ढाई गई, कभी उन पे कोई बुलडोजर नहीं चला, लेकिन कंगना की बिल्डिंग पे चल गया। आप एक बात बताइए, पूरा देश जानता है कि कंगना 9 सितंबर को वहाँ पे जा रही थी, और जाकर के जब वो वहाँ होती, आप उसके साथ जो करना था उसको कहते कि अवैध निर्माण है, फलाना ठिकाना, जो कहना था उसको कहते। लेकिन उसके जाने से पहले आपका बिल्डिंग गिराना दर्शाता है कि आपकी सरकार एक लड़की से डर गई। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने अगर उसके आने का इंतजार किया होता तो शायद नतीजा कुछ और होता। आपने लोकतंत्र की हत्या की क्योंकि आपने सामना पत्रिका, जिसके संपादक संजय राउत हैं, जो एक लड़की को हरामखोर कहते हैं और फिर कहते हैं उसका मतलब नोटी है, उन्होंने लिखा कि उखाड़ लिया, क्योंकि कंगना ने कहा था जो उखाड़ना उखाड़ लेना, तो लिखा उखाड़ लिया। इसका मतलब लोकतंत्र में अब धमकी से कार्य होगा, सरकार गुंडागर्दी पे उतर आएगी, यही लोकतंत्र है। और मैं एक बात कहना चाहूंगी, आपने ढा दिया कोई बात नहीं, उसके पास इतना सामर्थ्य है कि हर शहर में उसका ऑफिस हो सकते हैं, उसके साथ इतनी जनता खड़ी है। लेकिन याद रखेगा, आज के बाद स्वरा भास्कर जो आज दांत दिखा रही थी, वो कभी भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रोना अगर रोएगी और कल को उसका ऑफिस ढाया जाएगा तो बदले की कार्रवाई मत कहना। और मैं एक बात कहना चाहूंगी इन लोगों से कि इमारतें तो फिर बन जाएंगी, लेकिन जिन्होंने ढाई है उनकी नींव हिल जाएगी। आपकी सरकार की नींव हिलने वाली है। आपकी सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीना अगर खिंच के चल भी जाए तो आप देख लीजिएगा जल्दी से जल्दी आपकी सरकार गिरने वाली है। और पहली बात, अगर आपको लगता है, मान लीजिए वो लड़की है, लड़का है, कोई भी है, लेकिन कंगना रनौत ने अपने बल पे 3 नेशनल अवार्ड जीते हैं, पद्मश्री प्राप्त किया है। वो लड़की जिसने अपने बल पे, अपने बलबूते इतना हासिल किया हो, आज उस लड़की ने ड्रग माफियाओं की पोल खोली, उसने बॉलीवुड माफियाओं की पोल खोली, उसने इस्लामिक बॉलीवुड की पोल खोली, तो आप इतना बिलक गए क्यों भाई? आपकी सरकार का इसमें हाथ है। आपकी सरकार ड्रग का व्यापार चलाती है, जो आपके ड्रग्स की पोल खोलने पे इतना बिल बिलाने लगे, इतना तिल बिलाने लगे। कहीं ना कहीं उस जो जांच हो रही थी, उसके हाथ, उसकी आंच आपकी फैमिली तक, आपकी सरकार तक आ रही थी, इसलिए आप इतना चिल्लाने लगे। दूसरी बात और कहना चाहूँगी, ये तो आप लोकतंत्र की हत्या आज के बाद किसी ने कहा तो तब बताइएगा। दूसरी बात, आप कह रहे थे मराठा प्राइड, उसने महाराष्ट्र का अपमान किया इसलिए उसको महाराष्ट्र में आने का अधिकार नहीं है। संजय राउत जी, एक बात बताइए, जिसके गठबंधन के साथ आप सरकार चलाते हैं, उन्हीं राहुल गांधी ने भरे मैदान में और भरी मीडिया के सामने कहा था कि मैं वीर सावरकर नहीं हूं, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप एक बात बताइए, वीर सावरकर वो व्यक्ति हैं जिन्होंने 2 जन्म काला पानी की सजा भुगती थी, देश की आज़ादी के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए।
आपकी स्वयं की दादी इंदिरा गांधी उनका सम्मान करती थी, लेकिन आपने कहा क्योंकि आपको मेहनत का तो मतलब नहीं पता, आप तो वंशवाद के नाम की रोटी खा रहे हैं, आपके चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं तो मेहनत नहीं जानते। तो मैं संजय राउत जी से पूछना चाहती हूँ कि जब राहुल गांधी ने वीर सावरकर का अपमान किया था तो क्या वो आपके लिए मराठा प्राइड की बात नहीं थी? क्या वो आपके लिए महाराष्ट्रियन प्राइड की बात नहीं थी? या मराठा प्राइड केवल आपका हिंदू विरोधियों में जगता है, जब राहुल जी टिप्पणी करते हैं तब आपका मराठा प्राइड कहाँ चला जाता है? आपको ये विचार करने की आवश्यकता है, और ये एक तरफा बड़बोलापन आपको ले डूबेगा, आपकी सरकार को ले डूबेगा, याद रखना। तीसरी बात, हमारे देश में नारियों का इतना सम्मान किया जाता था। एक खिलजी जो कि हमारे देश में विदेशी आक्रांता था, जब वो हमारे देश में आया और रानी पद्मिनी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने कहा मैं केवल उनको शीशे में देखना चाहता हूँ। ये वो देश है, ये वो देश है जहाँ पे नारी अपने सम्मान के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देती थी, लेकिन अपना अपमान नहीं होने देती थी। ये वो देश है जब एक द्रौपदी का अपमान हुआ था तो बड़े बड़े महाराजा लोग नष्ट हो गए थे, इतना बड़ा महाभारत हो गया था। जब खिलजी आया, खिलजी ने कहा मैं पद्मिनी को एक शीशे में देखना चाहता हूँ, दर्पण में देखना चाहता हूँ। जब वो गया, स्वीकार कर लिया गया, उसको कहा ठीक है आ जाओ। तो आपको याद होगा 16,000 रानियों ने जौहर किया था। 16,000, 1 2 3 नहीं, 16,000 रानियों ने। और क्यों किया था? क्योंकि उनको पता था कि ये क्रूर राक्षस विदेशी आक्रांता जो है अगर इनके हाथ लग गए तो जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उन्होंने जौहर कर लिया था। 16,000 रानियों ने जौहर किया था केवल नारी सम्मान के लिए। और आज उस देश में सरेआम एक नारी को हरामखोर से लेके तुम्हारी टांगे तोड़ देंगे, तुम महाराष्ट्र में आके दिखाओ, तुमको देख लेंगे, और उखाड़ लिया जैसे शब्दों का संबोधन किया जाता है, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है। और पद्मिनी जब वो गई और जाकर के 16,000 रानियां वहाँ पे जल गई तो खिलजी दंदनाता हुआ पहुंचा, कहाँ है पद्मिनी? तो माता, एक माँ वहाँ बूढ़ी माँ बैठी थी, उन्होंने कहा कहाँ है पद्मिनी? तो उन्होंने चिता की ओर इशारा किया, ये रही पद्मिनी। तो उन्होंने कहा अरे चली गई, जल गई नहीं है दुनिया में, कुछ कह के गई है मेरे लिए। तो उस माँ ने कहा हाँ कह के गई है। कि क्या कह के गई है? तो कवि की कल्पना है कि उन्होंने कहा था कि किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता। माँ पद्मिनी का खिलजी को संदेश है, किसी भी सूरत में पापी तू इस शरीर को पा नहीं सकता, और ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। ये भोजन शेर का है, कुत्ता इसे खा नहीं सकता। मैं आपसे यही कहूँगी कि आज हमारे देश में जो लोकतंत्र की हत्या की दुहाई देते थे, मोमबत्ती गैंग था, सेक्युलर गैंग था, आज आवाज़ नहीं खोल रहा। लेकिन आप सभी को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए, चाहे वो आप उसके सहमत हो या असहमत हो, लेकिन आज उसके साथ जो हुआ है वो गलत है। और उद्धव ठाकरे और उनकी पूरी सरकार को मैं एक बात कहकर वाणी को विराम दूंगी कि उद्धव जी, आपको माननीय कहा जाता था, आज लोग आपको तू और तुम कह रही हैं, तो आपको विचार करने की आवश्यकता है आपने क्या खोया। और एक बात कहकर वाणी को विराम कि सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, और हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है। ऐ सियासी साहिबों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी। ऐ सियासी साहिबों, थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी। तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। धन्यवाद। जय श्री राम।